बॉलीवुड एक्ट्रेस और अपनी हंसी के लिए दुनिया भर में मशहूर अर्चना पूरन सिंह इन दिनों खूब लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई है। आखिर जहां हाल ही में उन्हें लेकर ये खुलासा हुआ है कि 63 साल की उम्र में अर्चना को एक ऐसी बीमारी हो गई है जिसका कोई इलाज नहीं। उनके बेटे ने ही इसकी जानकारी सोशल मीडिया पर दी। तो हाल ही में कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में नजर आने वाली अर्चना ने ये शॉकिंग खुलासा किया कि उन्होंने अपने पति और एक्टर परमीत सेठी के साथ रिश्ता वन नाइट स्टैंड के बाद शुरू किया। शादी के 34 साल बाद अर्चना और परमीत ने इस बात का खुलासा मिलकर किया। अपने यूट्यूब चैनल पर एक व्लॉग में इस कपल ने ये रिवील किया कि जब उनका रिश्ता शुरू हुआ था तो वो दोनों ही ये श्योर कर चुके थे कि वो सीरियस नहीं होंगे, ये बस एक कैजुअल रिश्ता होगा जिसमें वन नाइट स्टैंड और फीलिंग जैसा सब होगा। तो इन सब के बीच इस बात का खुलासा हो गया है कि अर्चना की एक्स पति का जिक्र जमाने के आगे हो गया है। उन्होंने खुद ही अपनी जान दे दी थी। जी हाँ, बेहद कम लोगों को अर्चना पूरन सिंह के पहले पति के बारे में पता है। ऐसे में आज आपको हम उनके बारे में इस रिपोर्ट के जरिए बताने जा रहे हैं। दरअसल परमीत से शादी करने से पहले अर्चना पूरन सिंह एक बार पहले भी शादी के बंधन में बंध चुकी थी। आपको बता दें कि अर्चना पूरन सिंह ने पहली शादी गुरविंदर नाम के शख्स से की थी, जो मॉडलिंग की दुनिया में सनी रेयर के नाम से मशहूर थे। वो पेशे से एक मॉडल और उन्होंने एक डैंड्रफ कमर्शियल भी किया था। तो ऐसा बताया जाता है कि अर्चना के पति गुरविंदर उर्फ सनी रेयर की साल 1991 में दिवाली वाले दिन ही मौत हो गई थी। उनकी मौत गलती से गोली चलने की वजह से हुई थी। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स में ऐसा भी दावा किया जाता है कि अर्चना के पति ने सुसाइड किया था, उन्होंने खुद अपनी जिंदगी खत्म कर ली। हालांकि उनकी मौत की असल वजह आज भी सामने नहीं आई। यह आपको बता दें कि अपनी इस शादी में अर्चना पूरन सिंह खुश नहीं थी। उनका और गुरविंदर का रिश्ता कुछ साल बाद ही तलाक हो गया था। हालांकि एक्ट्रेस ने कभी अपनी पहली शादी या तलाक के बारे में बात नहीं की, लेकिन तलाक के बाद अर्चना बहुत मुश्किल दौर से गुजरी। उन्होंने तय कर लिया था कि वो अब दोबारा शादी नहीं करेंगी, लेकिन अर्चना की किस्मत में तो प्यार लिखा था। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक्टर परमीत सेठी से हुई और मर्दों को लेकर उनका नजरिया बदल गया। एक इंटरव्यू में अर्चना ने इस बारे में बताया था और कहा था कि मेरी पिछली शादी असफल रही, जिसके बाद मैं अपनी जिंदगी में फिर से कोई मर्द नहीं चाहती थी, लेकिन परमीत के साथ मुझे एहसास हुआ कि आदमी दिल से अच्छे भी हो सकते हैं, सभी हिंसक और अधिकार जताने वाले नहीं होते। अर्चना के इसी बयान में कहीं ना कहीं उनकी पहली शादी टूटने की वजह भी झलक पड़ी थी। बता दें कि अर्चना ने 7 साल छोटे परमीत सेठी से 1992 में दूसरी शादी की थी। हालांकि इस कपल ने सालों तक अपनी शादी को सीक्रेट रखा था। इनकी लव स्टोरी की बात करें तो दोनों की पहली मुलाकात एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी, जहां परमीत ने अर्चना के हाथ से मैगजीन छीन ली थी, जिससे उनका झगड़ा हुआ था, लेकिन बाद में ये दोस्ती में बदल गया। और अर्चना परमीत से 7 साल बड़ी थी और पहले से तलाकशुदा थी, जिससे परमीत का परिवार इस रिश्ते के खिलाफ था। इसके बावजूद दोनों ने 4 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे, और जो उस समय के हिसाब से काफी आगे की बात थी। तो जब परिवार नहीं माना तो उन्होंने उसी रात भागकर शादी करने का फैसला कर लिया। शादी कर ली। उन्होंने अपनी शादी की बात 4 साल तक दुनिया से छिपाई थी। अपनी पहली प्रेगनेंसी के दौरान इस बात का खुलासा किया। अब दोनों की शादी को 34 साल का लंबा वक्त हो चुका है। अर्चना और परमीत के 2 बेटे हैं, आर्यमान सेठी और आयुष्मान सेठी, और अर्चना के दोनों बच्चे बॉलीवुड के लाइमलाइट से दूर रहते। उन्होंने विदेश से पढ़ाई की और वो क्रिएटिव वर्ल्ड में ही काम करते हैं। तो कुछ समय पहले ही अर्चना की बड़ी बेटे आर्यमन सेठी ने अपनी रिलेशनशिप को जग जाहिर किया। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को दुनिया से वाकिफ करवाया और अब जल्द ही वो अपनी गर्लफ्रेंड योगिता संग शादी करने वाले। योगिता मॉडल और एक्ट्रेस है।
तो अर्चना के छोटे बेटे आयुष्मान की गर्लफ्रेंड का नाम समीक्षा शेट्टी है, जो एक फिटनेस ट्रेनर है। वो रश्मिका मंदाना और काजल अग्रवाल को ट्रेनिंग दे चुकी। हालांकि ऑफिशियल तौर पर समीक्षा और आयुष्मान ने अपने रिश्ते को कंफर्म नहीं किया। गौरतलब है कि अर्चना का जन्म 26 सितंबर 1962 को देहरादून उत्तराखंड में हुआ था। उनका बचपन एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली में बीता। शुरू से वो पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन उनके अंदर एक चीज खास थी, कॉन्फिडेंस और एक्सप्रेशंस। और स्कूल के फंक्शन में हो या स्टेज पर बोलना हो, कम उम्र से ही अर्चना को लोगों के सामने परफॉर्म करना बहुत पसंद था। शुरुआती पढ़ाई पूरी करने के बाद उन्होंने दिल्ली के लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ाई की। वहीं से उनका झुकाव एक्टिंग की तरफ और भी मजबूत हो गया। लेकिन 80 के दशक में एक लड़की को अकेले मुंबई आकर फिल्मों में करियर बनाना कोई आसान बात नहीं थी। ऐसे में अर्चना छोटे मोटे टीवी और फिल्म रोल से अपनी शुरुआत की। हालांकि उन्हें पहचान मिली एक्टर नसीरुद्दीन शाह की फिल्म जलवा से। फिल्म में उनका रोल छोटा था, लेकिन उनके एक्सप्रेशंस और उनकी स्क्रीन प्रेजेंस नोटिस हो गई। इसके बाद उन्होंने कई फिल्मों में काम किया। हाँ, बस उन्हें लीड रोल बहुत कम मिले। फिल्मों में वो अक्सर सास, माँ या फनी या स्ट्रॉन्ग साइड कैरेक्टर रोल में नजर आई, लेकिन उन्होंने कभी शिकायत नहीं की। उन्होंने हर रोल को पूरी ईमानदारी से निभाया। बता दें कि अर्चना पूरन सिंह ने अपने करियर में 100 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। उनकी फिल्मों में राजा हिंदुस्तानी, कुछ कुछ होता है, मोहब्बतें, कृष और बोल बच्चन, हाउसफुल, दे दनादन शामिल है। तो अर्चना पूरन सिंह की करियर लाइफ में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उन्होंने टीवी कॉमेडी शो में कदम रखा, कॉमेडी सर्कस और फिर द कपिल शर्मा शो। उनकी जोरदार, दिल से निकलने वाली हंसी लोगों को इतनी पसंद आई कि वो शो की पहचान बन गई। यही वजह है कि आज लोग उन्हें सिर्फ एक जज नहीं बल्कि शो की जान मानते। अब बात करते हैं दौलत और शोहरत की। तो मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अर्चना पूरन सिंह की कुल नेटवर्थ 30 से 35 करोड़ है। वो टीवी शो, फिल्म और ब्रांड एंडोर्समेंट से अच्छा खासा पैसा कमाती। कॉमेडियन कपिल शर्मा के शो में वो एक एपिसोड के लिए लाखों रुपए चार्ज करती। तो उनकी कमाई में यूट्यूब चैनल भी शामिल है। अर्चना ने कुछ वक्त पहले ही अपना यूट्यूब चैनल बनाया और देखते ही देखते उनका ये चैनल हिट हो गया। करोड़ों व्यूज, लाखों सब्सक्राइबर और ब्रांड डील्स। यूट्यूब आज सिर्फ अर्चना के लिए एक शौक नहीं बल्कि एक बड़ा कमाई का जरिया बन चुका है। रिपोर्ट्स के माने तो अर्चना और उनका परिवार आज यूट्यूब से हर महीने मोटी कमाई कर रहा है और इसी के चलते अब अर्चना एक्टिंग से दूरी बना चुकी हैं। हालांकि कभी कभी वो कैमियो जरूर करती नजर आती हैं। you